नमस्कार, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत समय से एक कहावत सुनते चले आ रहे हैं, अपने बुजुर्गों से सुनी है, आम लोगों से सुनी है, जो हमसे बड़े हैं उनसे कई बार सुना है कि अगर कोई बाप हारता है तो कहीं ना कहीं अपने बेटे से हारता है, अपनी औलाद से हारता है। कल यही हुआ। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दे दी T20 वर्ल्ड कप के मैच में। जी हाँ, तो वो मैच देखने के दौरान मुझे यही लगा कि अगर बाप हारता है तो कहीं ना कहीं अपने बेटे से ही हारता है। मगर एक चीज जो अखरने वाली है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मैच जीतता है और भारत में पैदा होने वाले, भारत देश का अन्न खाने वाले, भारत देश की सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं उन सुविधाओं का उपभोग करने वाले, जो भी संसाधन भारत के हैं उनका उपयोग करने वाले कुछ पाकिस्तान की नाजायज औलादें। जी हाँ, मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि भारत में बैठी ऐसी पाकिस्तान की नाजायज औलादें पाकिस्तान के जीतने की खुशियां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मना रही थी, पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे। आखिर इतनी हिम्मत उनके भीतर कहां से आती? क्या किसी और राष्ट्र में ऐसा संभव है? किसी भी राष्ट्र में क्या ऐसा संभव है कि दुश्मन देश किसी भी मैच या किसी भी युद्ध में जीते और खुशियां अपने देश में मनाई जाएं? क्या ऐसे लोग सजा के अधिकारी नहीं हैं? कड़ी सजा के। आखिर क्यों हम ऐसे लोगों को, हमारी नज़र में तो हम ऐसे लोगों को अगर देशद्रोही गद्दार कहें तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे गद्दारों को माफ़ करने की ज़रूरत क्या है और हम उन्हें, हमारी सरकारें उन्हें, हमारा संविधान, हमारा कानून उन्हें माफ़ क्यों कर रहा है? बड़ी बात है। सोचने वाली बात यह है कि अगर कभी, हालांकि मेरा मानना खुद है कि ऐसा ना हो कभी भी, लेकिन अगर कभी भी ऐसी स्थितियां आती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है, तो क्या वो पाकिस्तान की नाजायज औलादें जो कि एक दुश्मन देश के मैच जीतने पर भारत में खुशियां मना रहे हैं, वो क्या पाला बदलकर पाकिस्तान जैसे दोगले देश के साथ नहीं खड़े हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग राष्ट्र के लिए खतरा हैं, राष्ट्र की अस्मिता के लिए खतरा हैं। कभी भी पाला बदलकर दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाने वाले लोग आखिर हैं कौन? कहां से आए ये लोग और कहां से मिलती है इन्हें हिम्मत ऐसा करने की? कुछ लोगों ने इसको अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे रखा है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी का यह तरीका उचित है किसी भी तरह से? कि दुश्मन देश, खेल भावना होनी चाहिए, खेल भावना है, लेकिन एक ऐसे देश के साथ जिससे कि हमारे संबंध मधुर नहीं है और वो देश सीमा पार बैठकर अपने आतंकी हमारे यहां भेजता है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के कई हिस्सों पर उसने कब्जा कर रखा है। आए दिन आतंकवादी गतिविधियां कराता रहता है, हमारी सेना को नुकसान पहुंचाता है, हमारे कितने ही सैनिकों को की नृशंस हत्या करी।
क्या ऐसे दुश्मन देश के जीतने पर भारत देश में पटाखे चलाना उचित है, खुशियां मनाना उचित है? फैसला आप लोगों को करना है और इस पर विचार करना है हमारी सरकारों को, हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारी कानून व्यवस्था को। ये गद्दारों का वो समूह क्या क्षमा के योग्य है किसी भी सूरत में? या क्या किसी भी देश में ऐसा संभव है? नहीं, शायद नहीं, और शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। तो भारत देश की न्याय व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि ऐसे देश के गद्दारों को ढूंढकर बाहर निकालें और उनके लिए इतनी सजा जरूर मुकर्रर करें जो कि पर्याप्त हो, काफी हो, ताकि वो कभी भी इस तरह की हिमाकत करने की जरूरत ना करें, कोशिश भी ना करें। जी हां, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम।